हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा का एक क्वेश्चन बैंक है। और 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, वे सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। तो आइए, इससे पहले एक मोटिवेशन कोट है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 मार्च 2020 को जो प्रथम पहलू हुआ था, इसका बेस्ट ऑन मेमोरी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। देखिए, मूल मात्रक कुल भौतिक में 7 मूल मात्रक हैं। उनमें से ऑप्शन के अनुसार से कौन सा नहीं होगा? तो क्या ओम क्या है? ओम नहीं होगा। जबकि मीटर लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ताप का केल्विन होता है। और समय का सेकेंड होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। जबकि पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। यह टोटल 7 मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके अलावा और जो मात्रक है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? क्या होगा? 7। अगला है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किसका है? तो यह सब क्लोरीन से बनाए जाते हैं। क्या होगा? क्लोरीन होगा। नो सूनर डिड सी रिसीव और टेलीग्राम सी लेट फॉर होम, क्या होगा? देन। यहाँ क्या होगा? खाली स्थान में देन होगा। लिस्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह होगा सिरोको कनाडा। जबकि लू यह भारत की गर्म हवा है। चिनूक यूएसए की है। फॉन आल्प्स पर्वत का है। अब देखिए, सिराको जो है यह सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को कहता है। क्या? सिराको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? यह होगा H2SO7। अगला है, कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? यह होगा तारा काट। जबकि उपग्रह, धूमकेतु और नक्षत्र क्या है? यह सभी सौरमंडल के सदस्य हैं। देखिए, धूमकेतु जो है, इसके अलावा उपग्रह और नक्षत्र सब क्या है? सौरमंडल के सदस्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का संबंध किससे है? जो होगा राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, यह भारत के 4 महान राज्य एवं 13 राज्यों से होकर गुजरता है। और यह 2001 से शुरू किया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसमें 4 महानगर कौन है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, बिहार का जो शोक है यह कोसी नदी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन क्या पूछा चुका है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। और दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी कहते हैं। और चीन का शोक जो कि पीले नदी एवं वांगो नदी को कहा जाता है। क्या? वांगो नदी को कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यह होगा डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का योग किसने दिया था? डार्विन ने। और इक्वाडोर गैलापागोस द्वीप, इसकी क्या है? इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इक्वाडोर में जो गैलापागोस द्वीप है यह डार्विन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्यात आयात में ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों का स्वतंत्र आयात की अनुमति होगा? क्वेश्चन है, कौन सा नीति ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है 2015 से 2020 तक में? अगला प्रश्न देखते हैं, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि या टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। देखिए, नर प्रजनन तंत्र में जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, टेस्टोस्टेरोन है और शुक्राणु है। इसके अलावा अगला देखते हैं, इंग्लैंड ने अमेरिका पर एटम बम किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर अस्टाम एक्ट कब लागू किया था? क्या हो जाएगा? 1765 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व संपत्ता या संप्रभुत्व का लक्षण नहीं होता है? यह होता अविशिष्टता। निश्चय। कूल गार्डी क्या है? देखिए, कील गार्डी एवं कूल गार्डी यह हीरा की खान है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में पाया जाता है। क्या? कूल गार्डी। अगला है, भारतीय सेना के अनुच्छेद 368 के संबंध में क्या सही है? यह होगा संविधान संशोधन। देखिए, 368 है, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला है, 2001 से 11 की अवधि के विकास की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि क्या है? ये होगा 25.07। देखिए,
बिहार की जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 25.7%, जबकि सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो प्रतिशत में है यह होगा मेघालय, और सबसे कम कहाँ है जहाँ ऋणात्मक हुआ -0.6% हुआ है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ हाल ही के आंकड़ों के अनुसार से 1 किलोमीटर में कुल 17 व्यक्ति मात्र जॉब कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय हो जाएगा 27.7% है। अब बिहार का कितना है तो 25.07% है, एवं सबसे कम कितना है अरुणाचल प्रदेश का 0.06%। अगला है अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक क्या है, क्या होगा प्रशासन। अशोक के प्रशस्त अभिलेख क्या है, प्रशासन से संबंधित है। अगला है एक हीटर का तंतु बना होता है किससे, यह होगा नाइक्रोम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यह होगा प्रतिबद्ध न्यायिकता। देखिए भारत का संविधान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, एवं पहला लिखित संविधान कौन बना था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का था। इसके अलावा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, एवं लागू कब से किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 से क्या किया गया, लागू किया गया है। अगला है कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो घृणा। प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घृणा है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, क्या हुआ कालीबंगा से। जूते हुए खेत का परिणाम यह कालीबंगा से मिलता है। और देखिए कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड पाया गया है। कालीबंगा एवं लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं, एवं कालीबंगा में क्या है अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य पाया गया है। अगला है भारत के अनुच्छेद 56 निहित है किससे, तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। देखिए राष्ट्रपति का जो फॉर्मूला होता है यह एक ट्रिक है, पकानी कोका द्वयोदशम। यह 52 से लेके 61 तक सारे अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए प से क्या हो गया पद, क से कार्यकाल हो 53 में, नि से निर्वाचन हो गया 54 में, को निर्वाचन की जो विधि है 21 में हो गया, 55 में हो गया, पकानी कोका कार्यकाल कितना हो गया 56 में हो गया। और देखिए दोबारा निर्वाचन जो है यह 57 में हो गया। आर्टिकल 57 में क्या है दोबारा निर्वाचन है। 58 में क्या है योग्यता जो है यह आर्टिकल 58 में है। और दशा एवं शर्तें जो है 59 में है। और 60 में क्या है शपथ है, एवं 61 में क्या है महाभियोग है। इसे आप ध्यान रखिएगा, पकानी कोका द्वयोदशम आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक इसमें सब निहित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक संपूर्ण कारण नहीं था, क्या होगा औद्योगिक विकास। अगला है कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण नहीं है, तो औद्योगिक विकास। क्या होगा उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या है औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता का दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है, क्या होगा पश्चिमी घाट। जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सा तप्त स्थल शामिल है, पश्चिमी घाट है। भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार किसमें है, तो होगा आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में है 19। कौन सा तीव्रतम है, या क्या होगा 19 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन में मार सकते हैं। देखिए मूल अधिकार भारत में क्या जो अमेरिका से लिया गया है, और यह आर्टिकल 12 से लेके 35 तक लिखित है। इसमें क्या कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसमें है, आर्टिकल 19 में है। इसके अलावा आर्टिकल 18 में क्या है उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट है वृष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, ए और बी दोनों होगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से एवं मांग और पूर्ति से संबंधित है। क्या व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, क्या होगा +3 होगा। अगला है बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश का परियोजना है यह होगा गंडक परियोजना। जबकि हीराकुंड परियोजना कहाँ का है, यह उड़ीसा का है। दामोदर घाट परियोजना कहाँ का है, तो झारखंड का है। अगला है XeO2F2 का आवृत्ति क्या होगा, यह सीसा। अगला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कोलकाता में है। और सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर क्या मनाता है, इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। और
इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है, भूमिपुत्र शब्द का समस्या से क्या संबंधित है? या वो क्षेत्रवाद। भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है? या होगा क्षेत्रवाद से संबंधित है। भूमिपुत्र किससे है? क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डार्वेरोन 1200-120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम से क्रिया करके क्या देता है? तो B2H6 × 2NH3। एड्स रोग का जनक कौन सा है? यह होगा वायरस। एड्स जो होता है, देखिए वायरस से होता है, और यह HIV नामक वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है क्या? एड्स रोग। और एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा दिवस मना क्या टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है यह एड्स के परीक्षण किया जाता है। एवं एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, प्रारंभिक समंक संग्रह 3 मूलभूत तरीके हैं, क्या है? सम्यक संग्रह। विकल्प में से प्राथमिक सम्यक संग्रह 3 मूलभूत तरीकों से है, वो क्या क्या है? व्यक्तिगत साक्षात्कार है, दूसरा है सर्वेक्षण है, और तीसरा क्या है? समूह चर्चाएं। हुक के नियम को कौन निरूपित करता है? क्या होगा? प्रकृति एप्सिलॉन विकृति। नेक्स्ट है, कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? यह होगा अंडवाहिनी। जबकि गर्भाशय, अपरा, अंडाशय क्या है? मानव अंग मनुष्य के मादा प्रजनन के भाग हैं। नेक्स्ट है, किसमें अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? यह होगा O2 में, O2 2- में। भारत में पूर्वी खाते की पश्चिमी पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तन पर कौन सा संबंधित समिति बनी है? यह होगा तारापुरकर समिति। तारापुरकर समिति। नेक्स्ट है, टमाटर के मूल्य में 25% वृद्धि होने जाने पर 25% की कमी हो गई। पहले 25 बढ़ा, फिर 25 कम हो गया, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि क्या होगा? तो देखिए इसका होगा, पहले बढ़ा तब +x + y + x × y/100। इस फार्मूला पे ये बनेगा, तो इससे क्या होगा? 6.25%। नेक्स्ट है, जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? यह होगा वोल्टता नियंत्रक में। वोल्टता नियंत्रक। जीनियर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक में। वोल्टता नियंत्रक। अगला है, फ्यूज घास प्रदेश कहाँ पाता है? समझिए, पुस्ताज। पुस्ताज घास कहाँ पाता है? तो होगा हंगरी में। जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। अर्जेंटीना में क्या है? पंपास नमक घास पाता है अर्जेंटीना में। अगला है, वह दृष्टिप्लेट कोड का अनुवाद कौन सा होगा? कौन रोक सकती है? UAA। नेक्स्ट है, SI मात्रक में वोल्ट्स मान नियतांक का मान कितना होता है? तो 1.38 × 10⁻23 जूल पर किलो। नेक्स्ट है, बुलियन नियतांक। इसका आंसर क्या होगा? D होगा। अगला है, कौन से जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? ये होगा रेकोफोरस। रेकोफोरस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार हुआ है? ये होगा रिचर्ड आर्कराइट। किसने किया है? रिचर्ड आर्काइट ने। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायक किस प्रकार मानते हैं? कुमार गंधर्व जो है यह बेजोड़ गायिका किसके मानते हैं? तो होगा किशोर आनोकर को। किशोरी आनोकर को। अगला है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता के कारण पौधे क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद कहलाते हैं। अगला है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी के बीच है? यह होगा पीर पंजाल एवं काराकोरम की। पीर पंजाल एवं काराकोरम की श्रेणी से घिरा हुआ क्या है? कश्मीर घाटी। ध्वनि सबसे तेज गति से संचरण करती है कहाँ? ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, यह होगा ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि सर्वाधिक गति से भागता है, ठोस में। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? कामायनी क्या है? एक इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है जयशंकर प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी बल प्रत्यक्ष निवेशन के कारण प्रवाह की मांग कम गया है कि घट गया? जी क्या होगा इसका? पूंजी खाते की जमा मदों में प्रवाह। नेक्स्ट है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के अत्यधिक गए हैं और इकोनॉमिक्स से पूछे गए क्वेश्चन। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तब 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बसंतीकरण
हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मतलब बीज को सुरक्षित रखने के लिए 5 डिग्री से 10 डिग्री चाहिए। एल्केन का सही उपयोग नाम क्या है? ये होगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट है अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य की पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? होगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है बैक ऑफ केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? इसका होगा बारियोलोम्यू डिजाज, बारियोलोम्यू डिजाज ने है। नेक्स्ट है अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला, जबकि सूर्य, पवन, जल क्या है? यह सब नवीकरणीय ऊर्जा है जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विनियोजन बचत अधिक होता है तो क्या होगा? बाजार की दर घटती है। विनियोजन बचत जब घटता है तब बाजार की दर क्या होता है? घटती है। साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्यक। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे किसमें है? सेलखड़ी के हैं। किसके हैं? सेलखड़ी के हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? यह होता है हीरा। और लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटो लोहा। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? संस्मरणीय। क्या है इसका? संस्मरणीय। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग अधिकतम क्या होगा? इसका होगा इलेक्ट्रॉनों का। यदि यह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। चिकित्सा की प्रकार क्या है? विधानार्थक प्रकार, विधानार्थक। निष्ठ है जल चक्र में कौन सा प्रक्रिया सम्मिलित होती है? यह होगा संचलन। संचयन जो है यह जल चक्र में नहीं होता है। इसके अलावा संयोजक यौगिक है, क्या होगा? बंधु अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साथ से बनते हैं। निश्चय प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय क्या कहते हैं? होगा शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक समय के बाद को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल को भारत इसे क्या कहता है? जन्मदाता कहता है। शून्यकाल का जन्मदाता किसे कहता है? तो भारत को कहा जाता है। इसको देखते हैं, एक सेकंड। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या कहलाता है? इकाई से कम होगा लोच। क्या होगा? इकाई से कम होगा। साइन माइनस 1125 डिग्री का मान कितना होगा? -1/√2। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्साइड नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या होगा? सुक्रोज, ग्लाइसिन है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं, जबकि सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन है, यह सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। निश्चय जो कम बोलता से कहते हैं? मितभाषी, मितभाषी। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला और फरात नदियों के बीच बसा हुआ उपजाऊ भूमि, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है हिमालय की इमारत के रख रखाव पर कितने किए जाने वाला खर्च है? कितना? पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परम शिक्षा प्राप्त किए हैं, क्या होगा? वैचारिक। इसमें कौन सी शिक्षा बोलता है? वैचारिक शिक्षा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से शुरू किया था? यह होगा सारनाथ में। देखिए गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहा था सारनाथ में थे। एवं एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक उपग्रह क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपग्रह जो है यह श्रावस्ती में दिए थे। अगला है किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह होगा अरस्तु। राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु का था। कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? यह होगा योजना आयोग। योजना आयोग का शुरुआत जो कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसका नाम योजना आयोग रखा गया और यह 2015 से मनाया जा रहा है योजना आयोग के रूप में। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होता है किस प्रकार का होता है? यह होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी के अंदर जो बुलबुला होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संतुलन वाला बजट कौन सा है? वजन वाला आइटम खाद्य और पेय। खाद्य और क्या होगा? पेय। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को चुनिए। यह होगा यह उत्क्रमित परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन है। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को चुने। क्या होगा? चारों बेटों के नाम बताओ। यह गलत है, जबकि राणा प्रताप बहुत बीमार थे, यह सही है। मैं हस्ताक्षर कर दिया, मैं यहाँ
3 वर्षों से रह रहा हूँ। ये क्या है? तो ये बुक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के असत्य कथन छाटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यह गलत है, जबकि इस पदार्थ का ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, यह भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, वाक्यों का अशुद्ध वाक्य कौन सा? यह होगा चारों बेटों के नाम बताओ। यह क्या है? अशुद्ध है। अगला है, मानव के रुधिर पर विडाल टेस्ट करने किसके संक्रमण को दर्शाता है? विडाल टेस्ट क्या होगा? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। जबकि देखिए, एलिसा टेस्ट होता है या एड्स के लिए होता है। और एक टेस्ट क्या होता है? ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है, यह हृदय से संबंधित है। और ईई जो है यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी को परीक्षण करने के लिए, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। एवं अगला है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दोस्तों देखिए, आज हम यहाँ तक देख चुके हैं सेट नंबर 10 तक। और अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। इस बुक को हम पूरा कवर कर देंगे जल्द ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।